ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेविट एमईपी पर सेटअप हम कैसे करते हैं एमईपी का वर्क करने के लिए। आज का हमारा मेन मोटो केवल ये होगा किस तरीके से आप मॉडल रेडी करते हैं काम करने के लिए। पूरा सेटअप भी आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इनिशिएशन को हम समझेंगे। जब हम सर्विसेज का काम करते हैं, सर्विसेज वर्क करने के लिए आपके पास आर्किटेक्चर मॉडल एटलीस्ट होना चाहिए। अगर उसके साथ में आपके पास स्ट्रक्चर मॉडल भी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप कॉलम्स, बीम्स, वो सब डिटेल्स भी आपके पास मॉडल में आ जाएगा, तो आप रियल टाइम में डाटा चेक कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है, दोनों अवेलेबल है। अब उसके लिए हम लोग एक सैम्पल प्रोजेक्ट्स का यूज़ करेंगे। अब मैं आपके पास एक डेस्कटॉप पर एक मेरे पास फोल्डर है MEP न्यू, उसमें मॉडल्स है मेरे पास, एक आर्किटेक्चरल मॉडल, एक स्ट्रक्चर मॉडल, सेम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और उसी का आर्किटेक्चर मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। मैं इन दोनों मॉडल को लिंक करूँगा अपने MEP टेम्पलेट के अंदर और हम समझेंगे कि काम हम कैसे इनिशिएट करते हैं ताकि आप MEP में वर्क कर पाएँ। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप रेविट को ओपन करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस आता है। ये हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया है, स्टार्टिंग का यूज़र इंटरफेस। इसमें आप न्यू पर जाएंगे, न्यू पर जाने के बाद आपको टेम्पलेट चूज़ करना होगा। अभी तक जितने भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं वो सब हमारे आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चर के टेम्पलेट से रिलेटेड हमने बात की थी। अगर आपको MEP के लिए टेम्पलेट चाहिए, आप ब्राउज पर जाएंगे, आपके पास एक टेम्पलेट होता है, मैं आपको लिस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। मैकेनिकल का मतलब अगर आपको HVAC और प्लम्बिंग का काम करना है तो आप मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं केवल। अगर आपको ओनली इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो आप इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको केवल प्लम्बिंग का काम करना है तो आप प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट मैट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट बिल्डिंग सर्विसेज करना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, तो आपको चूज़ करना होगा सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। कंप्लीट बिल्डिंग सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक है क्योंकि मैट्रिक में आपको काम करना है। अगर आप एक स्टेप पीछे जाएंगे, इंपीरियल टेम्पलेट पर जाएंगे, इंपीरियल टेम्पलेट में आपको मिलेगा सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट, या अदर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट, प्लम्बिंग के लिए प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट और कंप्लीट के लिए सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट। तो आपको फिटिंग में काम करना है या आपको मैट्रिक में काम करना है, या आपको चूज़ करना है। जनरली हम लोग जो काम करते हैं MEP का वो हम मैट्रिक में ही काम करते हैं, तो हम लोग चूज़ करेंगे सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट। इसको सेलेक्ट करेंगे, आप ओपन पे क्लिक कर देंगे, आपका ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आप ओके करेंगे, आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम्स टेम्पलेट। इस तरह हम रेविट MEP का काम करने के लिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं। जब आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे सिस्टम्स का और अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र पर जाएंगे, वहाँ आपको आपके डिसिप्लिन्स नज़र आएंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है सर फायर फाइटिंग तो यहाँ नहीं है, तो हम डिसिप्लिन बनाना भी सीखेंगे आगे चल के कि डिसिप्लिन अगर हमें कोई अवेलेबल नहीं है, हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हमें ये भी लर्निंग करनी होगी। अभी इलेक्ट्रिकल को मैं एक्सपेंड करता हूँ, उसके अंदर दो सब डिसिप्लिन है, एक लाइटिंग, एक पावर। जितना भी कंडक्ट्स, वायरिंग, ये सब काम होंगे वो पावर में जाएंगे। जो लाइट्स का सीलिंग बेस्ड वर्क होगा वो मोस्टली आपका लाइटिंग वाले प्लान्स में जाएगा। मैकेनिकल को मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर मेरे पास केवल HVAC आ रहा है। मैं प्लम्बिंग को एक्सपेंड करता हूँ, मेरे पास इसमें केवल प्लम्बिंग आ रहा है। फायर फाइटिंग भी मैकेनिकल का ही पार्ट होता है। अब अगर मुझे कोई नया डिसिप्लिन यहाँ ऐड करना है, मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, जैसे डिफ़ॉल्ट सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट मैंने चूज़ किया, उसके अंदर मुझे फायर फाइटिंग नहीं मिला, तो क्या मैं अपना एक MEP के लिए टेम्पलेट बना के अलग रख दूँ जिसमें फायर फाइटिंग भी डिफ़ॉल्ट आ जाए, मुझे बनाना ना पड़े हर बार प्रोजेक्ट के लिए? तो वहीं से शुरुआत करेंगे कि अगर हमें कोई नया डिसिप्लिन क्रिएट करना है या सब डिसिप्लिन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, एक और आप बनाना चाहें फायर फाइटिंग, वो डिसिप्लिन कहलाएगा। लेकिन अगर आप जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर लाइटिंग और पावर दो हैं, ये सब डिसिप्लिन्स हैं, इसी तरह मैकेनिकल में HVAC है, मैं मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर ही दूसरा सब डिसिप्लिन ऐड करना चाहता हूँ एज ए फायर फाइटिंग। बात समझ आया? डिसिप्लिन एंड सब डिसिप्लिन। उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी अगर डिसिप्लिन पे या सब डिसिप्लिन पे जा रहे हैं, उसमें अंदर आपको दिखाई दे रहा है फ्लोर प्लान्स एंड सीलिंग प्लान्स। तो बेसिकली मुझे फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान बनाने पड़ेंगे, किसके लिए? फायर फाइटिंग के लिए। लेकिन बनेंगे कैसे? आप ऊपर व्यू टैब पर जाएंगे, व्यू टैब में आपके पास प्लान व्यूज़ होते हैं।
प्लान व्यूज़ पर आप क्लिक करेंगे, क्या बनाना है, फ्लोर प्लान बनाना है, आप फ्लोर प्लान पे क्लिक करिए। बाय डिफ़ॉल्ट कितने लेवल्स होते हैं, 2 टेम्पलेट के अंदर आते हैं। आप डू नॉट डुप्लीकेट हटा दो, देखो 2 ही लेवल्स हैं आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में जा रहे हैं, यहाँ क्या है सिलेक्टेड है, मैकेनिकल प्लान, यानी कि मैकेनिकल डिसिप्लिन सिलेक्टेड है, जो भी व्यू टेम्पलेट है। व्यू टेम्पलेट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, व्यू टेम्पलेट क्या होता है। मैंने मैकेनिकल प्लान पे क्लिक किया, यहाँ व्यू टेम्पलेट मैकेनिकल है, यहाँ चेक करें आप डिसिप्लिन क्या है, मैकेनिकल। सब डिसिप्लिन क्या है, HVAC। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फायर फाइटिंग। आप सब डिसिप्लिन में जा रहे हैं, यहाँ 4 ही ऑप्शन है, HVAC, लाइटिंग, प्लम्बिंग एंड पावर। फायर फाइटिंग यहाँ नहीं है। जो यहाँ नहीं है आप टाइप कर दो, जैसे ही आप एंटर करोगे वो एक नया डिसिप्लिन बन गया, सब डिसिप्लिन। किसके अंडर में बना, क्योंकि सब डिसिप्लिन बनाया ना, तो उसी डिसिप्लिन मैकेनिकल के अंडर में बन गया फायर फाइटिंग। तो नया सब डिसिप्लिन आप डायरेक्टली टाइप करके क्रिएट कर सकते हैं। आप ओके करें, ओके करें, इन दोनों का फ्लोर प्लान बनाना है। आप जैसे ओके करेंगे, देखो यहाँ फायर फाइटिंग ऐड हो गया और उसके अंदर फ्लोर प्लान्स ऐड हो गए, लेवल 1 और लेवल 2 का फ्लोर प्लान आ गया, और ऑलरेडी HVAC के अंदर भी है। क्लियर। अगेन प्लान व्यू, सीलिंग प्लान, एडिट टाइप, क्लिक मैकेनिकल सीलिंग, नीचे आते हैं सब डिसिप्लिन, दैट इज फायर फाइटिंग। अब तो क्रिएट हो गया, तो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, सेलेक्ट, ओके, डू नॉट डुप्लीकेट हटाइए, 1 and 2, ओके। सीलिंग प्लान्स भी क्रिएट हो गए, एलिवेशंस ऑलरेडी है, व्यू, प्लान व्यूज, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, स्ट्रक्चर प्लान, सब इसी में आते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, मैं जस्ट लेक्चर के बाद ही से अपलोड भी कर दूँगा डेफिनेटली। ये कंप्लीट आपने फ्लोर प्लान्स और सीलिंग प्लान्स बना लिया, यानी कि एक नया सब डिसिप्लिन आपका अब ऑलरेडी एडेड आएगा पहले से ही। अब मैं ये रिक्वायरमेंट है मेरा कि जब भी मैं ओपन करूं ये टेम्पलेट, तो ये सब कुछ आए बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूं। तो ये तो मैंने अपना टेम्पलेट रेडी किया है। अब फाइल, सेव एज, टेम्पलेट, बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम था सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, आप नाम रख सकते हैं। मैंने बोला MEP टेम्पलेट, मेरा टेम्पलेट है MEP टेम्पलेट के नाम से। बैकअप को 1 ही कर दो बाय डिफ़ॉल्ट और इसको सेव कर दो। अब आपने एक MEP टेम्पलेट नया बना दिया है, यानी कि जब भी आपको MEP का काम करना होगा, अब आपको पता है कि मुझे ये टेम्पलेट चूज़ करके काम स्टार्ट करना है, तो वही करोगे, न्यू पर जाओगे, ब्राउज में जाओगे, अपने टेम्पलेट को सेलेक्ट करोगे, या आप उसको ड्रॉप डाउन में सेट भी कर सकते हो, या आपने इनिशियल क्लासेस में कुछ डिस्कशन किया था कि हम यहीं पर टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश M, ओके ओके, नाउ न्यू हम यहीं से सेलेक्ट कर पाएंगे, ये रहा टेम्पलेट, ओके करिए। अब जब भी हम टेम्पलेट चूज़ करेंगे हमें फायर फाइटिंग क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा अपने आप, तो टेम्पलेट प्री डिफाइंड है, इतना काम कंप्लीट हो जाएगा टेम्पलेट क्रिएशन। जब टेम्पलेट बन गया है, अब हमें जो काम करना है, हमने बोला हमें हमेशा काम करते हैं कहाँ से, लेवल से स्टार्टिंग करते हैं, लिंकिंग से। आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर मॉडल पहले यहाँ लाना होगा काम करने के लिए। चलो लेवल 1 पर आ जाएं, किसी भी लेवल 1 पर आ जाएं, और डजेंट मैटर कि कहाँ है आप। फ्लोर प्लान लेवल 1, अब HVAC का भी हो सकता है, फायर फाइटिंग का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का, लाइटिंग का हो सकता है, पावर का हो सकता है। फर्स्ट फ्लोर प्लान पर आ गए। ऊपर की साइड में आपके पास एक टैब होता है इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है लिंक रेविट। हम दूसरे रेविट की फाइल को अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर लिंक करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट रेविट का ऑप्शन नहीं आता यहाँ, लिंकिंग का ऑप्शन आता है। जैसे आपने अगर ऑटोकैड के अंदर एक्सटर्नल रेफरेंस पढ़ा है, लिंकिंग करने के लिए एक कैड फाइल, अपने कैड फाइल में आप लिंक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेफरेंस। सेम इसी तरह आप रेविट के अंदर MEP वर्क करने के लिए अपने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर मॉडल को यहाँ लिंक करते हो। उसका तरीका ये है, आप लिंक रेविट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे,
ये रहा आर्किटेक्चर मॉडल। मैंने बोला सेंटर टू सेंटर या इंटरनल ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन, क्योंकि वो भी रेविट का ही है, ये भी रेविट का ही है, तो बेटर है दोनों का ओरिजिन ही मैच हो जाए। आर्किटेक्चर मॉडल है, आपने ओपन पर क्लिक किया, आर्किटेक्चर मॉडल यहाँ आ गया। पहचान के लिए आप वहाँ जाए, क्लिक करें, देखो नीचे नाम आ रहा है उसका .rbt। ये तो आर्किटेक्चर मॉडल है, मेरे पास स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, तो मैं स्ट्रक्चर वाले को भी सेलेक्ट करूँगा। अब वो अभी आ गया स्ट्रक्चर यहीं, आपको फ़र्क नहीं दिखा क्योंकि सुपर इम्पोज हुए ना उसकी कंडीशन। देखो नीचे नाम आ रहा है, अब स्ट्रक्चरल अंडरस्कोर 2023। अब आपको पता है दोनों मॉडल आ गया। मॉडल्स को इंपोर्ट करते ही विजिबिलिटी, ये इंपोर्ट होते ही आप सेलेक्ट करें और पिन कर दें, लोकेशन लॉक हो गई उनकी। उसके बाद आर्किटेक्चर मॉडल को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि पिन एलिमेंट का सिलेक्शन फिल्टर डिसेबल्ड है, यानी कि कोई भी पिन एलिमेंट आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उसे इनेबल करना होगा, अब जा करके मैं अपने मॉडल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में एडिट टाइप, यहाँ से आपको रूम बाउंडिंग ऑन करना पड़ेगा। रूम बाउंडिंग का मतलब क्या है, आपके पास आपने बोला ये एक रूम है, अब ये अगर कोई रूम है तो इसकी आपको कैलकुलेशन करनी होगी, जैसे एरिया और वॉल्यूम। अगर आप रूम बाउंडिंग ऑन ना करें तो वो इसको एक क्लोज एंटिटी मानेगा ही नहीं, और अगर वो इसको एक क्लोज एंटिटी नहीं मानेगा तो आप इसकी लाइटिंग कैलकुलेशन, इसके हीट लोड कैलकुलेशंस कर नहीं पाएंगे। क्लोज एंटिटी मानेगा तभी तो, जब तक वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते। तो आपको ये एनक्लोज्ड स्पेस मानना है, इसको ये ट्रीट करे एज ए सिंगल स्पेस। आपको रूम बाउंडिंग ऑन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में तो रूम बाउंडिंग काम ही नहीं करेगा क्योंकि वहाँ तो कॉलम और बीम होता है, ओपन ही होता है पूरा एरिया। तो ये रूम बाउंडिंग केवल आप आर्किटेक्चर मॉडल में ही यूज़ करेंगे। चलिए इतना काम हो गया। अब आते हैं हम लोग किसी भी एलिवेशन पर। जब आप एलिवेशन पे आएंगे, अब आपके सामने लेवल्स मिक्सअप हो रहे हैं। यहाँ आर्किटेक्चर के लेवल भी दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर के लेवल भी दिख रहे हैं, और आपके MEP टेम्पलेट के जो 2 लेवल हैं वो भी दिख रहे हैं। अब लेट सपोज पिन एलिमेंट को मैं डिसेबल कर दूँ। अब इसका मतलब यह है कि ना तो आप आर्किटेक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ना आप स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपने पिन कर रखे हैं। आप देखो, आप कितना भी कर्सर यहाँ लाओ, कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा इनमें से। आप यहाँ जाओ, ये 2 लेवल्स हैं जो टेम्पलेट में डिफ़ॉल्ट लेवल्स होते हैं, वो 2 सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा आप किसी को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उन मॉडल्स के लेवल्स हैं। अब मुझे लेवल्स का रेफरेंस लेना है आर्किटेक्चर मॉडल से, लेकिन मुझे तो ये समझ ही नहीं आएगा कौन सा आर्किटेक्चर का है और कौन सा स्ट्रक्चर का है। तो मैंने बोला विजिबिलिटी ग्राफिक्स VG, किसका विजिबिलिटी कंट्रोल करना है? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर मॉडल कहाँ है? लिंक किया है आपने, लिंक किया है, इंपोर्ट नहीं, लिंक किया है। तो ऊपर ढूंढो रेविट के लिंक्स, ये रहे, यहाँ आ जाओ। 2 मॉडल लिंक है, दोनों दिख रहे हैं। किसका ऑफ करना है? स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर की डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाओ। ये क्या ले रहा है? होस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने बोला नहीं, मुझे कस्टमाइज करनी है। अच्छा, मॉडल तो नहीं, लेवल्स 2D में आता है, तो वो एनोटेशन का पार्ट है, आप उसे कस्टम करो। यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे डायरेक्ट चले जाओ L पर। ये रे लेवल्स, अनसेलेक्ट, ओके। यहाँ ध्यान देना, मैं इसको ओके करूँगा। स्ट्रक्चर के डिसेबल हो गए केवल इस व्यू में, ठीक है। नाउ अब मैंने उसे वापस इनेबल कर दिया। लेवल 1 मेरे टेम्पलेट का और लेवल 1 आर्किटेक्चर मॉडल का सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेवल 2 में डिफरेंस है। तो मेरे पास एक टूल है अलाइन, मैंने उसे सेलेक्ट किया, AL, यहाँ अलाइन करना है इसको, अलाइन हो गया। अब ऐसे
आपको मल्टीपल लेवल पहले बनाओगे, बाद में अलाइन करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपके पास एक ऑप्शन होता है कोलैबोरेट, कोलैबोरेशन करने के लिए, कोलैब करने के लिए कोलैबोरेट के टैब पर जाइए। यहाँ एक ऑप्शन होता है कॉपी मॉनिटर। अभी कॉपी को समझते हैं, पहले क्लिक करो। कहाँ से कॉपी करना है? सिलेक्ट लिंक, लिंक से, क्योंकि आर्किटेक्चर मॉडल लिंक्ड है ना, जहाँ से कॉपी करना है। तो देखो हर चीज़ रिलेट कर सकते हो आप। सिलेक्ट लिंक, कौन सा लिंक सेलेक्ट करूँ? 2 लिंक हैं आपके पास, ये भी ध्यान रखना, गलती से स्ट्रक्चर मत सेलेक्ट कर लेना। जब आप कर्सर यहाँ लाओगे, आपको कैसे पता है आर्किटेक्चर है या स्ट्रक्चर है? नीचे दिखेगा ये स्ट्रक्चर है। अब देखो ये आर्किटेक्चर है, अब क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो गया। यहाँ एक कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया। एक से ज़्यादा कॉपी करना है, मल्टीपल पे क्लिक कर दिया। मुझे टॉप ऑफ फुटिंग, क्योंकि प्लम्बिंग के लिए मुझे नीचे भी जाना पड़ेगा ना डेप्थ में। लेवल 1 2 तो बना हुआ है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड रूफ लेवल, ये रिक्वायरमेंट है सर्विसेज के लिए। बन गए? है ही नहीं ना इस प्रोजेक्ट में, बनी हुई नहीं जब आर्किटेक्चर मॉडल में, हम क्यों टेंशन लें। ऊपर से फिनिश मत करना, नीचे से फिनिश करना, वो कमांड से बाहर आ जाएगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। नीचे से फिनिश करो। नीचे प्रोग्रेस चल रही है। आपके लेवल्स कॉपी हो गए हैं, 5 लेवल आपने कॉपी किए और 5 लेवल पे आपको एक आइकन भी दिख रहा है। ये आइकन है मॉनिटरिंग का, क्योंकि देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना स्टॉप मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? आपने आर्किटेक्चर मॉडल के साथ मॉनिटरिंग कर इनेबल किया। अगर आर्किटेक्ट ने आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर कोई वेरिएशन किया, आपके पास कोऑर्डिनेशन अलर्ट आ जाएगा। आपके पास कोऑर्डिनेशन अलर्ट आ जाएगा कि इस लेवल में चेंजेस हुए हैं। आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। पहले चाहे वो नोटिफिकेशन ऑटो कैलकुलेट में हो, नहीं उससे तो लिंक नहीं है ना। आपने लिंक क्या किया है? आर्किटेक्चर मॉडल। तो आर्किटेक्चर मॉडल की हम बात कर रहे हैं। आर्किटेक्चर मॉडल के लिंक आप मॉनिटर कर रहे हैं लेवल्स को, तो अगर उसने लेवल्स में कोई चेंजेस किया, वो अपडेट आपके पास आएगी एज ए कोऑर्डिनेशन अलर्ट। वो हमारी बाद की बात है, हम उसे अप्रूव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, इसलिए ये मॉनिटर कर रहा है। तो जो लेवल्स आपने डुप्लीकेट किए हैं, कॉपी किए हैं आर्किटेक्चर से, वो तो मॉनिटर हो गए अपने आप। 2 लेवल तो आपके पास पहले से थे टेम्पलेट में, लेवल 1 और लेवल 2, वो तो मॉनिटर नहीं हो रहे क्योंकि वो डुप्लीकेट ही नहीं किए। तो हमें लेवल 1 और 2 को मॉनिटर करना पड़ेगा, खाली कॉपी नहीं करना, केवल मॉनिटर करना है। इसलिए हमें मॉनिटर यूज़ करना है। अब मॉनिटर में आपका सिलेक्शन होता है पेयर में। जैसे लेवल 1 मेरा किसके साथ मॉनिटर करना है? लेवल 1 आर्किटेक्चर के साथ। लेवल 2 मेरा किसके साथ मॉनिटर होगा? लेवल 2 आर्किटेक्ट के साथ। इस तरह पेयर में सिलेक्शन होगा। तो पेयर का सिलेक्शन मतलब कंट्रोल दबाना पड़ेगा। कंट्रोल को होल्ड करिए, लेवल 1 आपका, लेवल 1 आर्किटेक्चर का, देखो सिंबल आ गया। फिर कंट्रोल दबाओ, लेवल 2 आपका, लेवल 2 आर्किटेक्ट का आ गया। देखनी पड़ेगी तो कैसे आर्किटेक्चर बाइंडिंग वोल्टेज है, हो जाएगा अपने आप। लेवल्स दिख ही नहीं रहे ना आपको स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर के तो डिसेबल कर दिया हमने पहले ही। अब मैंने फिनिश किया, मेरा कॉपी भी हो गया, मॉनिटर भी हो गया। मैंने लेवल्स को सिलेक्ट किया जो कॉपी किए थे, उनको बाहर लाके अपने अलाइनमेंट में मिला दिया। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, जो पहले वाले लेवल्स हैं 2, वो ब्लू कलर है। जो लेवल्स आपने कॉपी किए हैं वो ब्लैक हैं। क्यों? कुछ समझ सकते हो? लेवल्स पे ध्यान दो और प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे ध्यान दो। इन 2 चीज़ को स्टडी करके सोचो, कुछ समझ आता है क्या? ब्लैक और ब्लू का कंसेप्ट।
सर इसमें वो भी तो डिफरेंस है इसमें फिट क्या? देखो उसमें एमएम में है मेट्रिक, उसमें फिट जिसमें वो मैटर नहीं करता। ऐसे तो यहाँ भी तो है ना, इन दो में भी तो वो चेंज है, ये बाकी में ही है बस। वो चेंज तो यहाँ भी है ना, ये फिट इंच में है या एमएम में। आपके पास जितने भी फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान हैं, कौन से लेवल के हैं? लेवल 1। क्या किसी और लेवल के फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान हैं? नहीं। इसलिए वो ब्लैक है। जैसे ही फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान कोई भी एक व्यू बनेगा, वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको लेवल हेड ब्लैक दिखाई दे, आप समझ जाइएगा वो लेवल केवल किसी रेफरेंस के लिए होगा, उसके लिए कोई भी फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, स्ट्रक्चर प्लान बनाना ही है। अगर हमें सेकंड फ्लोर पे काम करना है तो हमें लेवल 3 का फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह रेस्पेक्टिव चाहिए। अब उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा। पहले आप क्रॉस चेक कर लें जितने भी लेवल्स हैं आपके टेम्पलेट के, अब उन सबको सेलेक्ट करें। टोटल लेवल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। मॉनिटर चेक करें 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब सारे मॉनिटर अब हो रहे हैं, ये क्रॉस वेरीफाई हो गया। अब मैं अगर जाता हूँ फ्लोर प्लान पर, यहाँ केवल मेरा लेवल 1 और 2 है। अगेन व्यू टैब, प्लान व्यू, फ्लोर प्लान। अब डू नॉट डुप्लीकेट बिना हटाए कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं ना, क्योंकि इनका कोई फ्लोर प्लान बना हुआ ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है, इनका बनाना है मुझे 3 4 5 और रूफ का। टॉप ऑफ फुटिंग का मुझे नहीं बनाना, क्योंकि मुझे फायर फाइटिंग के केस में टॉप ऑफ फुटिंग की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के केस में। मैंने बोला ठीक है, एडिट टाइप में जाते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ कौन सा टेम्पलेट है? व्यू टेम्पलेट, मैकेनिकल प्लान का। नीचे क्या सेलेक्टेड है? लेकिन मैकेनिकल में तो दो तरह की चीज़ें हैं, HVAC और फायर फाइटिंग, दो अलग अलग सब डिसिप्लिन है। मैंने बोला इस मैकेनिकल को सेलेक्ट करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं और उस पर नाम दे देते हैं HVAC प्लान, और उसका सब डिसिप्लिन HVAC कर देते हैं। अब हमने फ़िलहाल कौन से ओपन किए हैं? फ्लोर प्लान फायर फाइटिंग वाले, इसे ही सेलेक्ट कर दो टेम्पलेट का एज इट इज़। 3 4 5 रूफ, ओके कर दीजिए। आगे अभी टॉप ऑफ फुटिंग का नहीं बनाया आपने, एलिवेशन जाके चेक करो, सब ब्लू हो गए सिवाय इसके, क्योंकि उसका नहीं बना। अब सेम इसी तरह मुझे सीलिंग प्लान बनाना है। प्लान व्यू, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, एडिट टाइप, मैकेनिकल सीलिंग, उसका एक डुप्लीकेट करूँ और फायर सीलिंग, उसका सब डिसिप्लिन फायर फाइटिंग। अच्छा, उसका ऑलरेडी फायर फाइटिंग था सेलेक्टेड, चलो कोई बात नहीं। अब इसी का चेंज करो HVAC, लेकिन जिनको बना दिया आपने वो फिर मूव हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। मैकेनिकल को HVAC कर देते हैं, और अच्छा वो हट गया कि आप यहाँ से फायर वाला, ठीक है। तो मैकेनिकल वालों को वही रहने दो जो था सेलेक्टेड, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फायर का सीलिंग अलग ही बना दे, जैसे फ्लोर प्लान अलग बनाया। अरे HVAC वाला बनाना था ना, बार बार कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? HVAC का सीलिंग, इस केस में इसको सब डिसिप्लिन HVAC कर देते हैं। अब आप एक बात बताओ, रूफ की कोई सीलिंग होती है? रूफ की सीलिंग अपने टॉप रूफ की नहीं हो सकती। रूफ के ऊपर तो मेरे पास कोई सीलिंग ही नहीं है। नहीं। फुटिंग की कोई सीलिंग होती है? नहीं। तो इन दोनों का सीलिंग प्लान नहीं चाहिए आपको, ओके कर दीजिए। अब आप चेक करो, HVAC वाले सीलिंग प्लान बना दिया।
मैं फिर से जाऊंगा वापस फ्लोर प्लान में जाऊंगा, एडिट टाइप में जाऊंगा, क्लिक करूंगा। इस बार मुझे HVAC के प्लान बनाने हैं और टॉप ऑफ ये हटाऊंगा, 3, 4, 5 और रूफ, ये सब आपके फ्लोर प्लान HVAC में भी आ गए। फिर से मैं जाऊंगा सीलिंग प्लान और एडिट टाइप, इस बार सीलिंग चाहिए मुझे मैकेनिकल यानी कि फायर फाइटिंग वाला, डू नॉट डुप्लीकेट हटाऊंगा, 3, 4, 5। तो देखो मैकेनिकल के सारे फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान कंप्लीट हो गए। चलो इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। प्लम्बिंग की बात करते हैं। प्लम्बिंग में केवल फ्लोर प्लान चाहिए आपको फ़िलहाल, कोई सीलिंग प्लान की ज़रूरत नहीं है। तो प्लान व्यूज़, फ्लोर प्लान, एडिट टाइप। प्लम्बिंग की रिक्वायरमेंट जो है मेरी, वो मुझे टॉप ऑफ फुटिंग भी चाहिए अंडर वाले पाइप्स के लिए, नीचे भी तो जाएंगे ना पाइपिंग, तो मुझे उसका भी फ्लोर प्लान चाहिए। सब ऐड हो गए। बाकी सीलिंग प्लान यहाँ है नहीं, तो चलो जब अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में बना लेंगे। मैकेनिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गया। अब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर में केवल फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान, एडिट टाइप, क्लिक करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लान। यहाँ क्या सेलेक्टेड है? पावर। डू नॉट डुप्लीकेट हटाते हैं, 3, 4, 5 एंड रूफ। फ्लोर प्लान आ गए, पावर में आ गए। फिर से इलेक्ट्रिकल प्लान तो एक ही है, या तो ये पावर का हो सकता है या ये लाइटिंग का हो सकता है। तो मैंने ये पावर का ऑलरेडी है, तो मैंने लाइटिंग का बनाना पड़ेगा। इसका सब डिसिप्लिन कर देते हैं, लाइटिंग हटाएंगे, 3, 2, 5 लाइटिंग के भी फ्लोर प्लान बन गए। अब लाइटिंग के केवल सीलिंग प्लान रह गए। एडिट टाइप, क्लिक, इलेक्ट्रिकल सीलिंग, ऑलरेडी लाइटिंग का है, डो नॉट डुप्लीकेट हटाएंगे, 3, 4, 5 रूफ और फुटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान हर एक डिसिप्लिन और सब डिसिप्लिन के लिए बन गए हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत है। अब उनकी रीनेमिंग करनी है। कन्फ्यूज़न रहेगा ना, पता नहीं चलेगा आपको। जैसे 1 डैश लाइटिंग, 2 डैश लाइटिंग, इसी तरह से करें तो 3 डैश लाइटिंग, 4 डैश लाइटिंग। आप सेलेक्ट करो F2, रीनेमिंग के लिए आप F2 यूज़ कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर में आप किसी भी फोल्डर को रीनेम करना चाहते हो, फोल्डर को सेलेक्ट करो और F2 दबा दो, रीनेम अपने आप ओपन हो जाता है। उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम आप वहाँ क्या करेंगे, डालने शुरू कर देंगे। ताकि आपको क्लियर हो जाए आप क्या काम कर रहे हैं।
सारे प्लान विद रीनेम रेडी हो गए। अब हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। MEP न्यू, MEP प्रोजेक्ट 1 ऑप्शन बैकअप 1 आपने उसे सेव कर दिया। अब आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अब सेव हो गया। अब इस डिसिप्लिन है इसके अंदर मल्टीपल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, HVAC, प्लम्बिंग। अब ज़रूरी नहीं है ना एक ही पर्सन सारे काम करेगा। HVAC के लिए, प्लम्बिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए हो सकता है चारों इंजीनियर्स ही अलग अलग काम करना है। दैट मीन्स हमें ये मॉडल एज ए सेंट्रल मॉडल बनाना है ताकि आप उसको कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के थ्रू शेयर कर पाए हर एक मॉडलर या डिज़ाइनर के साथ। यानी कि आपको इस मॉडल को कोलैबोरेट में इनेबल करना पड़ेगा ताकि आप कोलैबोरेशन कर सकें इसमें। वापस कोलैबोरेट के टूल पर जाइए। देखो यहाँ कोई वर्कसेट वगैरह इनेबल्ड नहीं है, ना वहाँ ना यहाँ, ये भी वर्कसेट ही है। वर्कसेट का मतलब जैसे ऑटोकैड में लेयर्स होती हैं। आपको यहाँ से जा करके कोलैबोरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप कोलैबोरेट पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा आपको कैसे शेयर करना है इसको विद इन योर नेटवर्क, यानी कि आपका एक इन हाउस सर्वर है जिसके थ्रू आपके सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। आप उन सिस्टम्स उस सर्वर के थ्रू उसको शेयर करना चाहते हैं, या आपके डिज़ाइनर्स मॉडलर्स अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हैं तो आपको क्लाउड पर उसको शेयर करना पड़ेगा। क्लाउड पर शेयर करने के लिए आपके पास उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप क्लाउड सर्वर यूज़ नहीं कर सकते ऑटोडेस्क क्लाउड के लिए प्रॉब्लम है, आप नहीं यूज़ कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनीज क्लाउड में ही करते हैं। एग्जैक्टली। बस अगर क्लाउड पे जाएगा तो आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे या आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे नॉर्मल इन हाउस सर्वर के लिए। बस फ़र्क इतना है, आप जैसे ओके करेंगे उसका कोलैबोरेशन इनेबल्ड हो जाएगा। जैसे ही कोलैबोरेशन इनेबल्ड होगा आप देखो वर्क सेट्स बन गए। जैसे जब आप लेयर कमांड एक्टिवेट करते हो वहाँ आपको दो तरह की लेयर दिखाई देती है, लेयर 0 और डेफ पॉइंट। 0 और डेफ पॉइंट ये दो प्रोग्राम कंट्रोल लेयर होती हैं। सेम इसी तरह रेविट के अंदर दो डिफॉल्ट वर्क स्पेस बन जाते हैं, एक होता है शेयर्ड लेवल्स एंड ग्रिड्स, दूसरा होता है वर्क सेट 1। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपके लेवल्स और ग्रिड्स हैं वो सब आपके वर्क सेट में सेट हो गए जिसका नाम है शेयर्ड लेवल्स एंड ग्रिड्स। उसके अलावा जो भी चीज़ बची है वो सब वर्क सेट 1 में है। लेवल और ग्रिड को छोड़कर बाकी सब वर्क सेट 1 में है। इसीलिए केवल 2 वर्क सेट यहाँ आ रहे हैं। क्लियर? अब जब ये मॉडल आप शेयर करेंगे लेट से HVAC मॉडलर के साथ, HVAC वाला मॉडलर अपना वर्क सेट बनाएगा HVAC और अपना काम करना शुरू करेगा, तो वो सेग्रीगेशन हो जाएगा ना लेयर की तरह, अलग वर्क सेट। कैसे? वो वर्क सेट पे क्लिक करेगा अपना और अपना वर्क सेट बना देगा, न्यू पर क्लिक करेगा। तो सब लगा मतलब अपना काम करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिकल वाला ऐसे बताएगा। एग्जैक्ट। मैंने अभी नहीं बनाया इसमें क्योंकि वो तो वही बनाएगा ताकि राइट्स उसके पास जाए। जैसे कि उसको मैंने ओके किया, अब मुझे पता है वर्कसेट इनेबल हो गया। हाँ। इसका मतलब यह है कि आपका ये मॉडल अब सेंट्रल मॉडल बन गया। लेकिन सेंट्रल मॉडल बनते ही ये सिंक्रोनाइजेशन ओपन हो जाता है, अभी ये ओपन नहीं हुआ, मतलब अभी ये सेंट्रल मॉडल नहीं बना। हाँ, कोलैबोरेट आपने इनेबल कर दिया। कोलैबोरेट इन क्लाउड पे क्यों क्लिक हुआ है? अगर क्लाउड पे क्लिक हुआ है ये सर्वर पे जाएगा। हाँ, वो मुझे करना नहीं था, है ना, वो इन जनरल। अब देखो ये क्या होता है, जब आप कोलैबोरेट ऑन करते हो, कोलैबोरेट ऑन करने के बाद आप एक बार इसे प्रोजेक्ट को सेव करो, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा।
कि जब आपने कोलैबोरेट इनेबल करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, तो क्या आप इसे सेंट्रल मॉडल बनाना चाहते हैं? तो आप सेव कर दीजिए। हमने बोला ठीक है, सेव कर दो। अब वो नहीं हो जाएगा। अब आपका ये जो प्रोजेक्ट है MEP प्रोजेक्ट 1, ये आपका एक सेंट्रल मॉडल बन गया। अब सिंक्रोनाइजेशन इनेबल्ड हो गया। दैट मीन्स नाउ दिस इज अ सेंट्रल मॉडल। पहचान क्या है? आप क्लोज करो, ये आइकन दिख रहा है, ये सेंट्रल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, वरना नॉर्मली कुछ नहीं होता। ये एक सेंट्रल मॉडल बन गया। सेंट्रल मॉडल बेसिकली होता क्या है? अब ये मॉडल शेयर किया गया HVAC मॉडलर, प्लम्बिंग मॉडलर, फायर फाइटिंग और इलेक्ट्रिकल के साथ। HVAC वाले ने अपना काम किया 2-3 दिन, उसने डाटा सिंक्रोनाइज किया, तो वो HVAC वाला काम सेंट्रल मॉडल पे आ गया। इसी तरह इलेक्ट्रिकल वाले ने अपना काम किया, सिंक्रोनाइज करते इलेक्ट्रिकल भी आ गया। प्लम्बिंग वाले ने काम किया, उसने सिंक्रोनाइज किया, प्लम्बिंग भी आ गया। तो एक मॉडल पे सारे डिसिप्लिन ऑफ वर्क इकट्ठा हो गए एक जगह। अगर ये सेंट्रल मॉडल ना बनाया जाए और आपको वैसे ही मेल कर दिया जाए, आप उसे ओपन करो, काम करो, तो मैं चारों आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर मॉडल और चारों डिसिप्लिन के मॉडल को कैसे कॉपी पेस्ट करूंगा एक जगह, इकट्ठा कैसे करूंगा? इसमें फिर वो हम क्लैशेस भी डिटेक्ट करते हैं ना। एग्जैक्टली, तभी तो कर पाएंगे जब एक जगह आएगा डिसिप्लिन ऑफ वर्क। ऑटोकैड में ले में काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऑटोकैड में कहाँ एलिवेशन हाइट कहाँ से डिफाइन करें? प्रॉब्लम यहाँ है। यहाँ आप 3D में काम कर रहे हो, तो इसलिए वो तीनों डायमेंशन में आपका चल रहा है काम। जैसे ऑटोकैड में हम 2D मॉडलिंग करते हैं, इसमें लेयर बनाते हैं, ठीक है। अभी ये इतना काम आपको ट्राई करना है आज के लेक्चर को देखकर।